आफ्टर ग्रेट पेन। दोस्तों, एमिली डिकिंसन का कहना है कि लोगों को सबसे पहले एक पेन को सहन करना पड़ता है और उस महान दर्द को सहने के बाद अ फॉर्मल फीलिंग कम्स। लोगों के अंदर एक औपचारिक मतलब नॉर्मल भाव उजागर होती है जो मन में उठ रही दूसरी फीलिंग्स को खत्म कर देती है। द नर्व्स सीट सेरेमनियस लाइक टूम्स। पोइट आगे कहती है कि वे उन लोगों के समान हो जाते हैं जो किसी के डेथ सेरेमनीज में जाते हैं और उसके नर्व्स भी शांत होकर उस सेरेमनीज में काफी शांति से बैठते हैं। एक टूम्स मतलब एक कब्र की तरह। The stiff heart questions was it he, the bore, and yesterday or centuries before। दोस्तों, पोइट आगे कहती है कि जो पर्सन पेन को सह रहा है उसकी स्टीफ हार्ट मतलब कठोर दिल क्वेश्चन करता है कि जब जीसस क्रिस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था तो उन्हें जितना पेन हुआ होगा, क्या ये पेन जीसस क्रिस्ट के उस पेन के मुकाबले कम है या उससे कहीं अधिक। दोस्तों, जो इस पेन को झेल रहा है उसके मन में ये उलझन होता है, क्या वो भी वास्तव में इस तरह के पेन को सहन कर रहा है। हालांकि सदियों पहले ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो यह कल की बात हो। The feet mechanical go round a wooden way of ground or air or art regardless ground a chord's contentment like a stone। दोस्तों, पोइट आगे कहती है कि हमारे जो पैर है वो एक मशीन की तरह काम करते हैं, एक लकड़ी के समान, और उसे अपनी मंजिल का भी पता नहीं होता। मतलब जब हमें पेन होता है तो पेन में हमारे पैर में जकड़न हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं। पेन में ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पता ही नहीं होता कि आप ग्राउंड पे चल रहे हो या एयर पे या जहाँ कुछ है ही नहीं, भले ही वो रास्ता कितने ही लंबा क्यों ना हो, पर तब दिल को एक और स्टोन जैसी शांति फील होती है। This is the hour of lead, remembered if outlived। पोएट कहती है कि ये जो द आवर ऑफ लीड है, अगर इसे फील किया हुआ पर्सन इस घंटे में जीवित रहता है, मतलब अगर वे इस पेन को इस आवर में सहन कर सकता है तो वो इसे उसी तरह से याद रखेगा। एज फ्रीजिंग पर्सन्स रिकलेक्ट द स्नो। जैसे ठंड वाला व्यक्ति मतलब एक बर्फ में जमा व्यक्ति जैसे बर्फ को याद रखते हैं। फर्स्ट चिल, देन स्टूपर, देन द लेटिन गो। पहले बर्फ की ठंड को, फिर अपनी सोचने की शक्ति खो देती है और उसे जाने देती है डेथ की ओर। दोस्तों, ये पोयम पेनफुल पर्सन के बारे में एमिली डिकिंसन की एक पॉपुलर पोयम है। ये पोयम डेथ और पेन के बारे में एक बयान है। एमिली डिकिंसन का कहना है जिसकी बॉडी ने दर्द और दुख सहन किया है वो बहुत अधिक सेंसलेस हो जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि पेन कुछ ऐसा है कि जब हमें पेन होता है तो वो पेन हमारे यादों से जाता ही नहीं। तो एमिली डिकिंसन कहना चाहती है कि हमें इस गंभीर दुख, इस पेनफुल कंडीशन से बचने चाहिए, क्योंकि जब कोई गहरे पेन में होता है तो वो एक डेड बॉडी के समान हो जाते हैं।